बिल्कुल। पहले तो सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम। उसके बाद अब मनोज तिवारी और ये कन्हैया कुमार जो है देश के गद्दार। ये मनोज तिवारी भारत माता का एक लाल है और दूसरा पाकिस्तान का दलाल है। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शुरू से लेके अब तक विकास चल रहा है। मजदूर लगते थे उनको रोजगार मिला, आर्किटेक्टर लगे उनको रोजगार मिला, बाहर से लेबर जितनी काम पे आई उसको विकास मिला, रोडें बनी उसके लिए भी मजदूर लगे, होटल खुले उसके लिए भी मिला, एयरपोर्ट बना वहाँ से विकास मिला, गाड़ियाँ चल रही है वहाँ से विकास मिला। कहाँ विकास नहीं, हर जगह विकास मिल गया। एक मंदिर से विकास ही विकास खुल जाते हैं। दो बिहारी आर पार खड़े हैं, एक देश को जोड़ने वाला और दूसरे देश को तोड़ने वाला। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पर और यहाँ के पब्लिक से हम जानना चाहते हैं कि आखिर 2024 में ये जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे दिल्ली की तरफ से 7 सीटें हैं। 7 सीट में सबसे हॉट सीट जो माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का माना जा रहा है, जहाँ पे कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी जी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के पब्लिक से जानते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से किसकी ज़्यादा दावेदारी है। तो आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में कभी सुना है आपने? जी बिल्कुल। पहले तो सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम। उसके बाद अब मनोज तिवारी और ये कन्हैया कुमार जो है देश के गद्दार। ये मनोज तिवारी भारत माता का एक लाल है और दूसरा पाकिस्तान का दलाल है। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताइए कि ये लेके क्यों घूम रहे हैं आप? हम राम के प्रवक्ता हैं और हम राम जी के प्रचार में निकले हैं। अच्छा, हम कोई पार्टी से नहीं, जो काम करेगा हम उसका बात करेंगे। कितना दिन तक ये लेके घूमना है आपको? हमेशा, जिंदगी भर। अच्छा, जिंदगी भर आपके हाथ में ये रहेगा? बिल्कुल। और ये ड्रेस रहेगा? अब राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप राम के हो गए हैं? बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई जितना करना था उतना कर लिए। अच्छा, अब कन्हैया कुमार के बारे में बात हो रहा था ना। बताइए। पहला तो मनोज तिवारी भारत माता के लाल है, दूसरा कन्हैया कुमार ये पाकिस्तान का दलाल है। अब कैसे है तो बता देता हूँ मैं। पहले मनोज तिवारी को बता देता हूँ, ये भारत माता का लाल कैसे है। ये कैसे है, क्योंकि ये सनातन के लिए काम करता है, ये हिंदुत्व के लिए काम करता है, ये राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। ये जो हमारा ये था क्या बोलता यहाँ का जो क्या है जो। अच्छा ठीक है, मेरी एक बात बताइए, हमारे देश के लिए सनातन के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है या फिर विकास के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है? पहले राष्ट्रवाद, फिर हिंदुत्व, फिर विकास भी जरूरी है। विकास जरूरी नहीं है? मतलब विकास भी जरूरी है। विकास भी जरूरी है, लेकिन पहले राष्ट्र रहेगा तो ना, पहले राष्ट्र रहेगा फिर धर्म रहेगा फिर तो विकास होगा। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो फिर विकास का क्या फायदा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा, विकास ही नहीं, लोग भूखे मर जाएंगे तो फिर राष्ट्र का क्या फायदा? पहले बम फूट जाते थे, कहीं भी मर जाते थे। कश्मीर में पंडितों को भगा दिया जाता था। तो वैसे फिर विकास का क्या फायदा? वैसे विकास करोगे क्या? वो लोग करोड़ों रुपए कमाते थे, अखरोट बेचने वाले थे, भगा दिए गए। तो फिर ऐसे विकास का क्या फायदा? पहले राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। तो मनोज तिवारी जी का क्या योगदान है राष्ट्र बनाने में? मनोज तिवारी को ये जो नदी कौन सा है नदी यहाँ का? हाँ यहाँ यमुना, भूल गए थे। ये केजरीवाल ने नहीं, केजरीवाल कितना बोला छठ के समय, उसने नहीं माना, नहीं करवाया। और मनोज तिवारी गए और परवेश पाठक गए और कौन गए, सारे लोग वो करे। ठीक है, और भी जो भी है सारे काम करते हैं। वो सांसद है ना जहाँ का, सारे गली वहाँ के लोगों का कहना ये है कि वो एक बार भी 10 साल हो गए उनके सांसद बने हुए, एक बार भी उस एरिया में आए नहीं है। बताइए। ऐसा बात नहीं है, ये झूठा है। अच्छा, ये झूठ बात है, ये आप पब्लिक का बात नहीं बता रहे हो। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे, उनसे उम्मीद नहीं है? कन्हैया कुमार का बात अब मैं वो क्या नारा लगाए थे जेएनयू में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये क्या भारत, ये क्या पाकिस्तान वाले इनको टिकट क्यों दिया? ये मैं पूछना चाहता हूँ, गद्दारों को टिकट क्यों दिया? फिर जब संबित पात्रा आज तक में डिबेट चल रहा था तो उसने पूछा आपके लिए एपीजे अब्दुल कलाम महान है या ये अफजल खान महान है? तो उसने अफजल को अपना गुरु बताया। ऐसे लोगों को, गद्दारों को कौन वोट देगा? इसे तो जूते पड़ेंगे। नोटा से भी कम वोट मिलेंगे इसे, नोटा से भी कम वोट मिलेंगे। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं आप? सारे गद्दार है मोदी के अलावा। अच्छा, मोदी जी सही है? बिल्कुल। अच्छा, क्या सही नहीं है बताओ? मतलब क्या सही काम किया कि आपको मोदी? क्या सही नहीं किया बताओ आप? राम मंदिर बना दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा, राम मंदिर से हमारे देश में विकास हो जाएगा? कांग्रेस ने क्या कर दिया? चलो बताओ मुझे, कौन सा विकास कर दिया? बताओ मुझे आप।
कौन सा विकास नहीं हुआ? राम मंदिर से कौन सा विकास नहीं हुआ? कौन सा विकास नहीं हुई है बताइए? कौन सा हुआ ना, कांग्रेस में कौन सा हुआ है? बीजेपी से हुआ है ना? बिल्कुल हुआ। राम मंदिर से हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, मुझे लगा ठीक है मतलब अच्छा एक बात बताइए, राम मंदिर को आप लोग विकास समझ रहे हैं ना? नहीं है विकास। राम मंदिर से कौन कहता नहीं है? को रोजगार मिला है, मैं खुद दर्शन सुनिए, करके आया हूं। शुरू से लेके अब तक विकास और विकास चल रहा है। मजदूर लगते थे, उनको रोजगार मिला। आर्किटेक्टर लगे, उनको रोजगार मिला। बाहर से लेबर जितनी काम पे आई उसको विकास मिला। रोडें बनी, उसके लिए भी मजदूर लगे। होटल खुले, उसके लिए भी मिला। एयरपोर्ट बना, वहाँ से विकास मिला। गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ से विकास मिला। कहाँ विकास नहीं? हर जगह विकास मिल गया। एक मंदिर से विकास ही विकास खुल जाते हैं। विपक्ष वाले का ये कहना है कि वहाँ पे राम मंदिर की जगह स्कूल बनना चाहिए कि गरीब के बच्चे जाके पढ़ाई करें। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर ये चीज मानते हैं, इतने सालों से कर रहे थे मंदिर मंदिर, अब मस्जिद की बारी अब शुरुआत कर दो। अब शुरुआत कर दो, अब क्यों नहीं करते हो? अब शुरुआत कर दो। 551 का हम भी चंदा देंगे फिर से। हाँ बिल्कुल, स्कूल के लिए। मैडम एक बात बोलूं, अयोध्या ऐसा है ना, वो तो वेरी गुड हो गया है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल कम था, अगर इस बार में ना 100% बिल्कुल आ गए हैं। अगली बार अयोध्या का नंबर है और आ जाए। मथुरा वाराणसी का मंदिर, अगला नंबर उनका है। आप लोग मोदी जी को वोट क्यों मतलब मंदिर पे दे रहे हैं? मोदी जी को देंगे। हर इस बार विकास होगा आने वाले समय भी। घमंडिया गृह मंदिर टुकड़े टुकड़े गैंग किसी हालत में आने वाला नहीं है। अच्छा 400 पार है। अच्छा, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं? दो बिहारी आर पार खड़े हैं। एक देश को जोड़ने वाला और दूसरे देश को तोड़ने वाला। एक काम करने वाला, दूसरे देश को तोड़ने वाला। तो कहाँ से देखें? क्या काम किया है? जी जैसे के लिए तो मेरी चप्पल खड़ी है। अच्छा, कभी घूम के देखे करावल नगर में तो चप्पल की बौछार करवाएंगे। नारे ऐसे लगाते हैं, काम ही ऐसे हैं उनके। क्या विकास करेंगे जो देश को तोड़ दिया उन्होंने? अरे लोगों का ये कहना है कि अगर कोई भी नेता बनता है तो अपना उल्टा सुल्टा बयान दे के ही आगे ऊपर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही क्या मतलब देश ही मिला था उनको? देश के सैनिक ही मिले थे उल्टा सीधा देने के लिए। बड़े अच्छे बात आप कहते हो। उनको कह रहे हैं आर्मी वाले रेपिस्ट हैं। सीधा अरे ऐसे कहने चाहिए। आर्मी वालों को रेपिस्ट कहते हो? अगर एक दिन आर्मी वाले आ जाए ना तो ये शांति से बैठ नहीं पाएंगे। उनको क्या आर्मी पे तो बयान नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहाँ की जनता कहीं ना कहीं देश सपोर्ट में देना चाहिए। आपका मतलब देश में देना चाहिए? देश पे भी बयान नहीं देनी चाहिए। वो तो आपका डिसीजन है कि आप किसको चुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ की जनता कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। मतलब क्या है चीज? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, वही दिखाई दे रहे हैं पैसे के तट्टू। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं पैसा दिए जा रहे हैं। हाँ पैसे वही दिए सपोर्ट जाते कर रहे हैं जो अब्दुल कलाम के रास्ते चलने वाले नहीं है, जो कसाब के रास्ते चलने वाले हैं। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं हम 13 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर और जीते जी संभलती एक नहीं, मरने के बाद चाहिए 72। वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। हाँ जानता हूँ। मनोज तिवारी देशभक्त गायक है भोजपुरी का, और कन्हैया कुमार एक गद्दार है देश का, जो देश के टुकड़े होंगे कहने वाला व्यक्ति है। और नंबर 1 का इतिहास भी है। वो JNU में पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलना चाहिए? पढ़े लिखे को मौका JNU में मिलना चाहिए बस। खाली वो हराम की रोटियां तोड़ते हैं वहाँ, और देश के टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसे लोगों का साथ रहते हैं जो लोग। मनोज तिवारी के राज में कुछ विकास हुआ है? मनोज तिवारी का राज नहीं, राज तो मोदी जी का ही है। मनोज तिवारी एक मोदी जी का नुमाइंदा है। अच्छा, और विकास तो पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है, लेकिन केजरीवाल लंगा लगा रहा है उसमें। अच्छा, केजरीवाल नहीं होता, अगर यहाँ भी दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट होती विकास बहुत ज्यादा होता। अच्छा, मतलब यहाँ पे केजरीवाल है इसलिए विकास नहीं होता? बिल्कुल। हाँ। प्रचार के अलावा केजरीवाल ने कौन सा काम किया आप बताओ? अच्छा, प्रचार, सिर्फ प्रचार और महिलाएं तो कहती हैं कि उनको फ्री मिलता है बस बिजली बहुत फ्री। एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं ना वो। अच्छा, फ्री बोतल से ना खुश हैं आप लोग? हैं? बोतल से ना खुश हैं? बोतल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बोतल गरीबों के लिए बस फ्री देते हैं, जो कि ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सुविधा समझता हूँ। फ्री की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। फ्री अगर देंगे तो कहाँ तक चलेगा? तो मोदी जी भी तो 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं ना? वो जरूरत थी। वो जरूरत थी। और एक मिनट, ट्रैवलिंग करने के लिए जो फ्री में बसेस मिल रही है महिलाओं के लिए, ये जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्हें बोलना चाहूंगा, जो 10,000 रुपए महीना कमा सकता है, क्या 500 रुपए अपने बस पे किराए पे खर्च नहीं कर सकता? अब वही तो 10,000 रुपए कमा सकते हैं, अपने खाने के लिए 2,000 खर्चा नहीं कर सकता? नहीं, मोदी जी उसको दे रहे हैं यही कि जो पिछड़ा जाता है, जो उस गरीबी में है उसको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको दे रहे हैं, लेकिन जो बंदा समझदार हो खुद ही नहीं दे रहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं बताइए। ये बताइए कि जो बात हमारी हो रही फ्री बीज की, ठीक है,
जो बिजली फ्री में दी जा रही है, क्या इसका पैसा सरकार पेड करती है कि नहीं? ओके, थैंक यू। ये बताइए, पानी का पैसा सरकार पेड करती है? उसके जो एम्प्लॉई हैं उनका खर्चा लगता है। तो जहाँ पे बस में जो ड्राइवर चला रहा है उसमें डीजल पेट्रोल और उसका खर्चा लगता है ना, तो जहाँ आप हमारे टैक्स से पैसा लगा के लोगों को फ्री में सैलरी दे रहे हैं और फ्री में आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, मतलब आप हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो पाकिस्तान और श्रीलंका बनाने की सोच रहे हैं। जिसे केरला की जो हालत है, आज वहाँ के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पैसे नहीं बचे हैं। तो भैया जब आप फ्री में पैसा देंगे, जहाँ पे आपको सैलरी देनी है। अभी 1-2 महीने पहले स्टेटमेंट आया था मान का, बोला हम फ्री दे रहे थे, लेकिन हम क्या करें, हमें 500। लेकिन एक मिनट, जब बीजेपी की सरकार भी कहीं प्रचार करती है तो वहाँ पे कहती है कि 1000 महिलाओं के लिए हर महीना फ्री, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी किया था, तो रेवड़ी नहीं है फ्री का? हाँ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना वो स्कीम के तहत किया गया था कि आप पैसा बैंक में जमा कराइए। ठीक है, एक पॉलिसी ये होती है कि अब जैसे मेरे देश में बहुत सारी कमियां हैं, तो जिसे यहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं संविधान को लेके। भैया मेरे देश का संविधान ऐसा है कि अब मैं उसकी ऐसे पोल खोलता हूँ कि ये आपका साथ काम करने वाला बंदा है, ठीक है, आप अपने निजी लीजिएगा, दूसरे से नहीं, ठीक है। मैं इसको 100-500 रुपये दे के आपको चैनल को हैक कर लेता हूँ और वो मेरा साथ दे देता है। आप कोर्ट जाती हैं, आप फाइट करती हैं, 2-4 अपने दोस्तों को लेके आती हैं, मतलब लड़ाई करके अपना चैनल आप वापस लेती हैं, और उसके बाद आप बताइए आप अपने कैमरामैन को अपने साथ रखेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं रखेंगे। पक्का? हाँ। ये बताइए, जो हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर जिन पुलिस वालों ने, जिन सरकारी अफसरों ने टार्चर किया था, उनको ये संविधान बनाने वालों ने उनकी पेंशन 1980 तक जारी रखी। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग आज़ादी के नाम पे अपने ऊपर जुर्म करने वालों की पेंशन नहीं बंद कर सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चलो जेल में डाल दिया, उनको गोली मार दी, ये छोड़ दीजिए। जो उनकी पेंशन नहीं सरकारी कर्मचारी से डिसमिस नहीं कर पाए, उन लोगों से आप उम्मीद करती हैं कि वो आपके देश का भला करेंगे? ऐसे संविधान को तो अब मैं क्या बोलूँ इसको। तो अच्छा, पहले कांग्रेस सरकार थी ना, अभी राहुल गांधी का चेहरा नहीं था, अब राहुल गांधी को देख के क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में, अगर राहुल गांधी की बात सुनने के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि अब तक मैंने वो ट्यूब पे देखा था कि 16 लाख करोड़, आलू सोना दे दिया, ये कर दिया, तो ये मैं एक नॉर्मली इसको बहुत नॉर्मल लेता हूँ कि ठीक है यार, हम लोग उस तरीके से पढ़े लिखे हैं, नहीं पता हमको। एक बात मैं मान सकता हूँ भाई, जो चीज़ हमने नहीं देखी है उस पर हम कुछ बोल सकते हैं। आटा हमने नहीं खरीदा तो उसको लीटर में तौल लेंगे, भैया नहीं देखा है तो क्या करें। लेकिन ये बताइए कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, जो बोलता है कि मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों को बांट दिए, मतलब जिस शख्स को राइट ऑफ और बेवर का नहीं पता है फाइनेंशियल सेक्टर का, वो आदमी ये क्लेम करता है कि मैं देश चलाऊंगा। ऐसे आदमी को तो चपरासी भी नहीं मैं रख सकता।